नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2025 कैसा रहेगा मकर लग्न और राशि के लिए। सो कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट, आपको असेंडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 का, क्योंकि मकर जो है वो शनि की राशि है, शनि का घर है, उसमें मंगल जो है उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ये जो वर्ष है नंबर्स के हिसाब से, उस पर ही हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नंबर्स के हिसाब से वर्षफल कैसा रहेगा ब्रीफ में हर नंबर का। तो मंगल का नंबर है तो मंगल इसमें उच्च स्थिति प्राप्त करता है। और तीसरी चीज, आपका 7.5 का जो लास्ट फेज है वो मार्च में खत्म हो रहा है और शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 29 मार्च को। तो आपके लिए वो एक अच्छा एक फेज है। सो वहां से फिर आपके लिए और चीजें बदलेंगी। और गुरु राहु केतु मई में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो गुरु की वक्र और नीच दृष्टि अभी चल रही है आपके लग्न भाव में। तो वो नीच दृष्टि जो परमानेंट मई तक है वो हट जाएगी और आपके लिए और अच्छा होगा। राहु केतु के भी ट्रांजिट के इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो वो क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, आपके लिए मानसिक स्थिति की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर आपका जो समय है वो पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। वो आपके लिए एक तरह से जीवन के जो संघर्ष हैं या जो भी आपके स्ट्रगल चल रहा है या आपका जो स्ट्रेस चल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां आपको जाना है, जहां आपको कुछ करना है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो बदलाव आए उसकी ओर आप कदम उठाए तो वो उठा पाएंगे और वो बदलाव लाने की जो कोशिश कर रहे थे वो पॉसिबल बनेगी। आप उसमें कुछ रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, अचीव कर पाएंगे। सो मेंटली यू फील पॉजिटिव, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर आपको अगर हम बात करें कि नेगेटिविटी क्या है, तो आपके लिए जैसे गुरु की नीच दृष्टि है तो मंगल की भी उच्च दृष्टि अभी चल रही है। और नेगेटिविटी जो है वो आपको अपने हार्डवर्क को नहीं, मतलब आप हार्डवर्क करते हैं, आपको मेहनत पसंद है, आप काम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, वो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको स्ट्रेस दे रहा है और वो नेगेटिविटी है। तो उसको हटाने के लिए आप मन को शांत रखिए और समझिए कि आपका अभी समय सही नहीं चल रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे समय सही चलता जाएगा आपको वो काम होता हुआ दिखेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और थ्रू आउट द ईयर उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। सो पॉजिटिविटी आपके लिए अच्छी एक इस वर्ष में शुभ स्थिति लेके आ रही है। तो पहली चीज तो यह है कि मन से, दिमाग से, विचारों से अगर हम पॉजिटिव हो, सफल हो, तो बाकी सब चीजें और भी आसान हो जाती है। तो वो आपके लिए होगा। मकर लग्न और राशि के लिए दूसरा ये है कि अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, आपके अर्निंग्स की बात करें, आपके सोर्स ऑफ इनकम की, आपकी जॉब की या आपके बिजनेस की बात करें, तो वो बहुत अच्छा है। यहां पर आपका गुरु जो है वो अभी जैसे आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है और मई में वो ट्रांजिट करके छठे भाव में चले जाएगा, वो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और उसके बाद सप्तम भाव में भी जा रहा है। तो गुरु का ट्रांजिट वैसे आपके लिए आर्थिक स्थिति में तो अच्छा है। आपको हो सकता है मई से पहले अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो वो देके जाएगा। आफ्टर दैट आपको और प्रोग्रेस कराएगा थ्रू आउट द ईयर। उसका हम डिटेल में वीडियो देखेंगे। देखिए, शनि के ट्रांजिट का, गुरु के ट्रांजिट का, राहु केतु के ट्रांजिट का डिटेल में वीडियो अलग से हम समझेंगे, देखेंगे। और मंथली भी यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो हर महीने में जानना जरूरी है, इसलिए आपको मैंने जनवरी का दे दिया है वीडियो। वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु से आपके जीवन में कर्मस्थान को लेकर, आपका जॉब में गुरु ट्रांजिट से पहले अच्छा बदलाव है, गुरु ट्रांजिट के बाद अच्छा बदलाव है दिसंबर तक में। इवन गुरु आपका ये साल की बात करें तो 2025 में दिसंबर तक, अदरवाइज गुरु आपका वहां पर 13 मंथ्स के लिए रहेगा। मीनवाइल वो अक्टूबर नवंबर में ट्रांजिट कर रहा है, वापस कर्क में जा रहा है। आपके लिए पॉजिटिव है। सो आपका प्रोग्रेस है, आपके जॉब में तो प्रोग्रेस है। बिजनेस में अगर आपको कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स है या कहीं से कोई आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो अगर सही नहीं है या आपको अच्छा स्टाफ चाहिए तो वो मिल जाएगा, या आपका जो स्टाफ है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो करने लगेगा। तो समय आपके लिए पॉजिटिव है, तो वहां से आपको लाभ होगा, आपको अर्निंग बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका नाम और रुतबा बढ़ेगा। सो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है और थ्रू आउट द ईयर उसमें प्रोग्रेस है।
आपका अगर हम फैमिली की बात करें तो परिवार में आपका राहु जो है वो मई से पहले यहाँ पर नहीं है, थर्ड हाउस में है, लेकिन मई 18 मई को वो ट्रांजिट करके आ रहा है और केतु जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है, राहु सेकंड हाउस में। एंटायर फैमिली जो है वो और पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो, इन सारी चीजों के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं आफ्टर में। अगर उससे पहले अगर आपके कोई फैमिली में जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है या ऐसी कोई भी जॉइंट कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप चाहते हैं दोनों पार्टी कि भाई इसको बड़े प्यार से समझ के डिवाइड कर लें, तो वो बिफोर राहु ट्रांजिट कर लीजिए। अदरवाइज उसमें फिर थ्रू आउट द ईयर थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर उसमें से बात अगर बढ़ गई, अगर दोनों के पर्सनल चार्ट अच्छे नहीं रहे तो फिर वो और ज्यादा उलझ सकती है, या फिर वो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी, उसका कोई भले वो डिस्प्यूट ना हो उसमें, या कोई लड़ाई झगड़ा, या एक हो कि भाई बात इतनी की भाई देखेंगे, देन वो कब देखेंगे वो पता नहीं चलेगा, वो लंबा चलेगा। सो ये चीज आपको समझनी जरूरी है और इजी वे में हो जाए तो अच्छा है। परिवार का सपोर्ट मई तक है, मई के बाद हो सकता है आप कहीं और ट्रैवल करें, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में। परिवार से दूर होना हो सकता है, दूर जाना हो सकता है, परिवार आपसे दूर हो सकता है, चाहे किसी भी रूप में। डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं, आप जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी और चीज के लिए जा रहे हैं, डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। लेकिन डिस्टेंस जरूर क्रिएट होगा आपके सेविंग्स की। अगर हम अच्छा परिवार में सब आ गए, ठीक है, अब परिवार में हम अलग से अगर बात करें तो आपके लाइफ पार्टनर की बात करें तो लाइफ पार्टनर में क्या है कि उनका कोई बड़ा इस समय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उनसे, ना ही उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। जो चल रहा है रूटीन चलेगा, उनकी ओर से कोई नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अक्टूबर नवंबर में आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेके अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सामने आएंगे। उसका अगर आप ओपिनियन लेके कुछ इलाज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इट इज फॉर बेटरमेंट के, वो अच्छे के लिए होगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, लेकिन ऐसा हो सकता है। और बाकी सब फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ जो मैंने कहा वो ध्यान रखना है, उनसे दूरी हो सकती है। पेरेंट्स के साथ, माता और पिता के साथ अगर हम बात करें तो ये समय थोड़ा आपको अनइजी लगेगा, उनके हेल्थ को लेके आप थोड़े कॉन्शियस रहेंगे, उनको लेके आप बहुत चिंतित रहेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। सो चिंता की वजह से आपका हेल्थ पे इफेक्ट ना हो, ध्यान रखना जरूरी है। बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम हर्डल्स नहीं है, या उनको आपसे नहीं होगा। जो रूटीन है वो चलेगा, उसमें कोई ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। बिगिनिंग में आपको जो अभी तक प्रॉब्लम्स है या आपको हेल्थ को लेकर जो इश्यूज हैं वो मई के बाद बहुत अच्छा आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कोई बीमारी है पता चलता है, या आपको नहीं पता है लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई ओपिनियन लेना चाहिए किसी चीज में, या कुछ टेस्ट करवाना चाहिए हेल्थ को लेके, तो करवा लीजिए। लेकिन मई के बाद उसमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो सुधार होगा, क्योर मिलेगा, आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, कोई चिंता नहीं है, आपके लिए अच्छा समय है। यहां पर दूसरी एक चीज है कि आपका जो जॉब है उसमें भी पॉजिटिव बदलाव आएगा, तो उसकी वजह से आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है परिवार से, जैसे मैंने कहा। तो हो सकता है आपको खाने पीने में थोड़ा दिक्कतें आए, प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हेल्थ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो वो छोटा मोटा चीज होता रहेगा, उसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। भ्रम बहुत बड़ा रहेगा कि अरे मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे कुछ वैसा हो जाएगा, तो उसको पालिएगा मत, उसको क्लियर कर लीजिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, चलो डॉक्टर के पास गए, 2-4 ओपिनियन लिए, जहां से भी ले सकते हैं, फिर एक मेंटली क्लैरिटी हो गई तो वो जरूरी होगा, तो वो आपको स्ट्रेस ना दे। इसके बाद अगर हम आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बात करें तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगा, आप पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। आपको कोई बड़ा ऐसा कोई डिग्री में या उसमें एडमिशन लेना है, मिल जाएगा।
आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, मिल जाएगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए और कैंपस इंटरव्यूज है, वो भी मिल सकता है। सो आपके लिए ओवरऑल टाइम स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अच्छा, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए और आपके बच्चों के लिए मई तक जुपिटर वहां है, थोड़ा हार्डवर्क रखिएगा, इजी वे में मत लाइए चीजों को। मई के बाद आपके लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सारी चीजों में और बहुत प्रोग्रेस है। बच्चों के लिए अगर आपके कहें तो आपके बच्चों के लिए जॉब हो या बिजनेस हो, मई तक उनको ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेस रहेगा, उनको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने किसी भी चीज में, वो जरूरी है। संतान प्राप्ति के लिए मई के बाद अच्छा समय है। और अगर हम प्रेम विवाह की बात करें तो ये समय ठीक नहीं है। थ्रू आउट द ईयर आपको कोई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ये हो सकता है कि जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है या कोई ऐसा अफेयर नहीं है, वो शुरू हो सकता है ये ईयर एंड तक। किसी हो सकता है आपको अच्छा कोई लाइफ पार्टनर मिले, फ्यूचर में आप उनसे शादी कर पाए ऐसा। लेकिन थोड़ा आपको उनके साथ चर्चा करते रहना चाहिए, उनके विचारों को, आपके विचारों को एक दूसरे को शेयर करके समझना जरूरी होगा। तो वो जरा देखिएगा, आपको अच्छे योग बन रहे हैं किसी के साथ कनेक्ट होने के। सो दिस इज द टाइम। और अगर हम आपके साहस पराक्रम की बात करें तो आपका राहु अभी चल रहा है थर्ड हाउस में, मई तक चलेगा, फिर चला जाएगा सेकेंड हाउस में। सेविंग्स के स्थान में राहु जा रहा है, सेविंग्स को इफेक्ट ना हो ऐसे अगर आप कोई साहस पराक्रम थ्रू आउट द ईयर, बिफोर में आफ्टर में कभी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आपके सेविंग्स को छोड़ के आपका जहां पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है वो अगर आप समझ के करें तो आपका कोई ऐसा बड़ा साहस नहीं हो जाए जो आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस में कन्वर्ट करे, वो आपको ध्यान रखना पड़े। कैलकुलेटिव मूव कीजिएगा। आपके थर्ड हाउस में शनि आ रहा है, शनि को सेटल होने दीजिए आफ्टर राहु ट्रांजिट। फिर आपके लिए सारी चीजें प्लानिंग से होगी, प्रॉपर वे में होगी। अभी आप जल्दबाजी करेंगे, जून तक आपको रुकना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए सही समय नहीं है। और खासकर अप्रैल में तो नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप बिल्कुल मत लीजिए। और बिजनेस पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो भी कोई बड़ा आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। उसमें आप जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना या बहुत बड़ा पैसा लगा के बिजनेस में जाना, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से लाभ होगा, भाग्य आपको सही दिशा में लीड कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अर्निंग या पैसे या लालच में आके जो मिल रहा है उसको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए, या उस दिशा में नहीं सोचना चाहिए जहां से नहीं आ रहा है। जहां से आ रहा है उसको समझे और उस दिशा में ज्यादा प्रयास करें। जहां से नहीं आ रहा है ये पैसे वहां लगाएंगे वो भी जाएंगे। सो ऐसा कुछ ना करिए। वाणी पे कंट्रोल रखना जरूरी होगा। वाणी आपकी अगर संयम में नहीं रही तो राहु आपकी स्पीच के स्थान में आ रहा है, वाणी से आपको लॉस कराएगा। तो प्रॉफिट आपको भाग्य दे रहा है, सपोर्ट मिल रहा है करियर में गुरु की वजह से, बाकी सब ग्रहों का। लेकिन अगर आपकी सारी चीजें एक आपकी वाणी की वजह से खराब हो रही है तो उसको आप जरा ध्यान रख के यूज कीजिए, या उसको थोड़ा समझ के चलिए तो अच्छा है। विदेश की बात करें तो विदेश के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी है, आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, फार्मर, फोर्सेस में आप काम कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, तो भी आप घूमने जाना चाहते हैं, बिजनेस या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, विदेश आप जा सकते हैं। और आफ्टर मई आपके लिए स्ट्रांग योग है और उसके बाद ही समय शुरू हो रहा है। तो जून से आप थोड़ा उसमें प्लान कीजिए तो अच्छा है। विदेश के योग बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। विदेश में अगर आप ऑलरेडी है और आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो मई के बाद आपके लिए गोल्डन पीरियड है। वहां आपका वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर, शादी सब कुछ हो सकता है। सो बहुत अच्छा समय है। तो विदेश के लिए कोई भी आप प्रयास करें मई के बाद। आपको शादी के लिए भी अच्छा समय है, अच्छे योग है। शादी के लिए ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है और अच्छी चीजें हो रही है। साढ़े साथी आपकी खत्म हो रही है ऑलरेडी। आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे मकर लग्न या राशि वालों की ये 7.5 साल में बहुत
परिवर्तन आया होगा उनकी लाइफ में, जिनके शादी की उम्र थी या उससे बड़ी उम्र थी, लग रहा था कि वो शादी 24-25 में हो जानी चाहिए, लेकिन 28-29 हो गई या 30-32 हो गए, उनकी भी शादी शनि ने करा दी होगी। और बहुत अच्छा योग समय चल रहा है, सो डोंट वरी, आपका पूरा वर्ष बहुत प्रोग्रेसिव है। और हम शनि, गुरु, राहु, केतु सबके डिटेल वीडियोस लेके आ रहे हैं। सारे ट्रांजिट्स में मैं समय समय पर आपको और भी चीजें दूंगा। सो आपको डरना नहीं है, यहाँ सारी चीजें समझ के चलना है, तो आपको बहुत लाभ होगा। और आपका पर्सनल चार्ट भी आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।